वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं पीरू जी। और आज इस वीडियो में स्टार्ट करने लगे हैं कि ऑटो कैड के अंदर जो है आपने 3D किस तरह से क्रिएट करनी है। यानी कि जब आप एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं 2D का, और 2D का स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद उसकी जो है 3D किस तरह से क्रिएट होगी। तो बेसिकली इसके अंदर जो है हम 3 मेथड पढ़ेंगे एक्सट्रूड करने के। कि अगर आपने जो है 3D उठानी है, बेसिकली एक्सट्रूड कहते हैं कि अगर आप 3D को उठाना चाहते हैं, बिल्डिंग को 3D के अंदर जो है रियल में देखना चाहते हैं, तो उसे कहते हैं एक्सट्रूशन। तो हमने जो है इसे 3 तरह से एक्सट्रूड करना है, यानी कि 3 तरीकों से ऊपर उठाना है। तो अब सबसे पहले जो है हम इसकी कॉपी करते हैं, जैसे कि CP करते हैं, Ctrl+C, यानी कि आपने अपना वो प्लान खोलना है। जैसे हमारे पास एक ये प्लान था, और अब ये करने के बाद हम जो है यहाँ पे अगर डायरेक्ट इसे एक्सट्रूड कर देते हैं, जैसे 3D की कमांड एक्सट्रूड है, तो आप इसे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जो है कुछ देर वेट करेंगे। यहाँ पे जो है कमांड ये कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब जैसे ये एक पोर्शन है, हम इसे सेलेक्ट करते हैं, एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्पेसिफाई हाइट एक्सट्रूशन कितना देना है। जैसा कि हमने इसे देना था 10 फीट, और एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद अब हम इसमें देखना चाहते हैं कि जो 3D है वो किस तरह से ऊपर आई है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लगा देते हैं एक शेड कमांड, और एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद जो है हमारी ड्राइंग ये शेड के हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि 3D के हिसाब से। आप यहाँ पे एक्सेस पॉइंट्स को भी देख सकते हैं कि ये 3D के हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। और उसके बाद अब अगर हम शिफ्ट का बटन दबा के पैन का बटन दबाते हैं, यानी कि माउस का जो स्क्रॉल वाला बटन है उसे 3D बटन भी कहते हैं, और उस बटन को दबाने के बाद ये कुछ इस तरह से आएगा। यानी कि इसने एक्सट्रूड तो कर दिया है, बट ये जो एक्सट्रूड हुआ है वो हमारे पास एक बिल्कुल लाइंस की शेप में है। तो यहाँ से हम दोबारा से टॉप में आते हैं, और टॉप में आने के बाद जो है हम अब दोबारा से एक्सट्रूड जो है दूसरी साइड से करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे आते हैं, एक्सट्रूड करते हैं, और सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं रेक्टेंगल। तो एक मेथड आपके पास ये होगा एक्सट्रूशन का कि आपने यहाँ से रेक्टेंगल ले ली, और उसके बाद जो है हम जैसे यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ बॉटम में हम कोई भी एक रेक्टेंगल क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि ये हो चुका है। और दोबारा जो है दूसरा अगर हम यहाँ पे आते हैं, और इसके अंदर कोई भी रेक्टेंगल एक लेते हैं, जैसे कि ये। अब ये रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद आप जो है इन्हें एक्सट्रूड करेंगे। और जैसे एक ये रेक्टेंगल था हमारे पास, दूसरा हमने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया हुआ है, और तीसरा जो है हमने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया हुआ है। एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद जो है आपने यहाँ पे इसको साइज़ दे देना है, जैसे कि 10 फीट था, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे अगर शिफ्ट और पैन का बटन दबाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जो है ये कुछ इस तरह से एक्सट्रूड हुआ है। यानी कि ये जो फर्स्ट मेथड था सिंपल, अगर आप लाइन को एक्सट्रूड करते हैं तो वो एक लाइन ही एक्सट्रूड होती है, और अगर आप जो है रेक्टेंगल्स बना के उसको क्रिएट करते हैं तो वो जो है आपके पास पूरी एक रेक्टेंगल की शेप्स के अंदर जो है वो क्रिएट होती है। और उसके बाद जो है अब अगर हम यहाँ पे आते हैं, और इसी के अंदर जैसे कि हम टॉप में जाते हैं, सेकंड मेथड लेते हैं। हम सबसे पहले इसकी मज़ीद एक कॉपी कर लेते हैं, CP कर लिया, और CP करने के बाद जैसे कि हम यहाँ पे आ जाते हैं ये। और अब यहाँ पे एक मेथड और हम पढ़ते हैं मॉडलिंग के अंदर जाके, कि अगर आप जो है डायरेक्ट अगर वॉल लगाना चाहते हैं, या डायरेक्ट जो है आप उसे किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक मॉडलिंग का जो है टूल बार एक्टिव करना है, टूल प्लेट उसे कहते हैं। तो यहाँ पे खाली जगह पे आप राइट क्लिक करते हैं, एंड एक ऐड में आने के बाद आप आएंगे यहाँ पे मॉडलिंग में। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे देखते हैं हम मॉडलिंग, हमारे पास ये आ चुका है। अब मॉडलिंग में आने के बाद सबसे पहले जो है हमारे पास यहाँ पे आ रहा है वॉल के। अब पॉलिश सॉलिड हम कमांड लेते हैं, ये वॉल के तौर पे काम करती है। तो पॉलिश सॉलिड पे क्लिक किया। पॉलिश सॉलिड पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो है हमने सबसे पहले कमांड एरिया को एक्टिव करना है, तो हम Ctrl+0 प्रेस करते हैं, Ctrl+9 प्रेस करते हैं, और Ctrl+9 प्रेस करने के बाद जो है कमांड एरिया यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। और अब आप जैसे ही पॉलिश सॉलिड लेंगे तो यहाँ पे आ रहा है उसकी हाइट और विड्थ आ रहा है। सबसे पहले हम विड्थ लेते हैं,
जैसे कि विड्थ थी हमारे पास 9 इंच, एंटर कर दिया। उसके बाद जो है हम हाइट लेते हैं और हाइट हम कर देते हैं यहाँ पे जैसे कि था 10 फीट, एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद आपने जो है यहाँ पे क्लिक किया, जैसे कि मिड पॉइंट है या इसका जो है आपने एक पॉइंट लेना है, जैसे कि ये पॉइंट था हमारे पास और यहाँ पे जो है आपने उसके ऊपर उसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं जैसे हमारे पास ये है बिल्कुल इसी तरह से, और आपने जो है यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ बॉटम में लेते हैं, जैसे कि ये बॉटम में आ रहा है हमारे पास, और इसके बाद यहाँ तक हमने ये ले लिया। अब यहाँ पे जो है दोबारा से हम क्रिएट करते हैं और ये बॉटम में लेके आते हैं और यहाँ पे एंटर, फिर स्केप, यानी कि अगर आप डायरेक्ट स्केप करते हैं तो ये गायब हो जाएगा, और अगर आप यहाँ पे इसे मूव करते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे दोबारा से ये लिया ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद यहाँ पे आके हम क्लिक करते हैं और एंटर कर देते हैं, ये आ जाएगा। इसी तरह फिर हम एंटर करते हैं और यहाँ पे जो है ना मज़ीद इसे लेके जाते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि ये था हमारे पास, एंटर, और फिर जो है हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, दोबारा इसे लेते हैं जैसे कि ये, मज़ीद यहाँ बॉटम में आ जाते हैं, फिर एंटर, फिर जैसे कि ये था हमारे पास और यहाँ पे हम लेके आते हैं, यानी कि ये था सेकंड मेथड। अगर आप शिफ्ट का बटन दबाते हैं और शिफ्ट का बटन दबा के अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं तो ये कुछ इस तरह से एक्सट्रूड हो रहा है। और इसी के साथ जो है अगर आप थर्ड मेथड यूज़ करते हैं, तीसरा मेथड, तो उसमें ये होगा कि आप जो है जैसे कि अगर हम यहाँ पे से यूज़ करना चाहते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे एक एक्सटेंड कमांड लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ से ये बंद कर दिया, उसके बाद यहाँ पे ये एक्सटेंड कर दिया, ये कर दिया। अब इसी हिस्से को जो है हमने एक्सट्रूड करवाना है, तो हम यहाँ पे इसे इस तरह से लेते हैं और यहाँ पे आएंगे, हमारे पास यहाँ पे एक कमांड होती है प्रेस पुल, जैसे कि ये सिलेक्ट किया और आप यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पे ये सिलेक्ट हो रहा है, क्लिक किया और इसे ऊपर ले गए, तो यहाँ पे जो है आपने 10 फीट दे दिया, एंटर कर दिया, तो ये जो है आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। यानी कि जब भी आप अगर 3D क्रिएट करना चाहते हैं तो इन 3 मेथड का इस्तेमाल करके 3D क्रिएट करते हैं। यानी कि सबसे पहला जो है आप रेक्टेंगल उसके ऊपर क्रिएट करते हैं, दूसरा जो है उसके अंदर आपने पॉलीसॉलिड कमांड का इस्तेमाल करना है, और तीसरा जो मेथड है वो प्रेस पुल है। तो जब भी आप 3D एक्सट्रूड कर रहे हो, 3D बना रहे हो, यानी कि सिंपल 2D का कोई प्लान है या आपके पास वैसे ही कोई स्ट्रक्चर है और उसका जो है आपने 3D में क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप इन 3 मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।